हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फिजिक्स विद पीएस दुबे। आज हम चैप्टर फर्स्ट लेके आए हैं। क्लास 9th की वीडियो है। चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग का कुछ टॉपिक है। हमने आपको बोला था कि अगला टॉपिक लेके आएंगे, तो आज हम अगला टॉपिक लेके आए हैं फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, क्या हम मैटर को जो फिजिकली हम देखते हैं उसका क्या नेचर है, क्या वो जैसा दिखता है वैसा है या किसी और भी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर ये कहता है कि मैटर जो भी है वो क्या है, मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, या फिर आप जनरली ये समझो कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर बनी है, पार्टिकल से। पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, कोई भी पदार्थ, एक पत्थर है बड़ा सा, उसको आप तोड़ोगे छोटा छोटा टुकड़ा निकलेगा। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है, वो बड़ा सा पत्थर जो था वो किससे, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो आइए देखते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, वेरी स्मॉल है, और वो इतने स्मॉल हैं, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम जितना सोच नहीं सकते उससे भी ज़्यादा वो क्या हैं, स्मॉल हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैं, जो मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, बहुत ही स्मॉल हैं। फॉर एग्जांपल, आप छोटा सा एग्जांपल हो, एक चौक का टुकड़ा लीजिए आप। ठीक है, उसको आप तोड़ते जाइए उस फिर एक ऐसी कंडीशन है वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। पाउडर फॉर्म का एक टुकड़ा आप इमेजिन कीजिए, छोटा सा। ठीक है, वो कितना छोटा होता है, उससे भी छोटा टुकड़ा हो सकता है, बट वी कैन नॉट, हम वो उसमें बता दिया ना कि वी कैन नॉट इमेजिन, इतना छोटा हो सकता है पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे हो सकते हैं, वी कांट इमेजिन दैट। तो हमको इतना जाना है कि कोई भी मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इसको नोट करिए, उसके बाद हम आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। ठीक, नोट करिए इसको। तो चलिए अगला हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या गुण हैं, इसको आके हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होंगे, जो मैटर के पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में जगह होगी, उनके बीच में स्पेस होगी। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक एग्जांपल के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। वी कैन सी दैट, हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं इस चीज़ को, एग्जाम्पल को, बट अब हम आपको बताएंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यार ये सही बात है। ठीक, दूसरी चीज़ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, बट हमको पता नहीं होता है। अगर मैं बात करूं एक सॉलिड टेबल की, ठीक है, तो सॉलिड टेबल है या फिर कोई एक सॉलिड लोहे का टुकड़ा है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से बन के मिल के बना हुआ है, तो उसके पार्टिकल्स भी मूवमेंट कर रहे होंगे। ये हम आपको आगे के टॉपिक में बताएंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ बेसिक यही है कि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक, तीसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, सबका एक एक एग्जांपल लेके, और ये एग्जांपल मैंने लिया एनसीईआरटी की एक्टिविटी से, जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके हम समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला कह रहा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में जगह होती है। इसको हम कैसे पता करेंगे, मान लीजिए नींबू पानी तो सभी लोग पिए होंगे, नींबू पानी। ठीक है, गर्मी का मौसम है, दो गिलास पी के तब इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, नींबू पानी इतना लाभदायक होता है आपके लिए, क्या बताएं। ठीक है, नींबू पानी जरूर पीजिए। अब हम आगे टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा नींबू पानी मत पीजिएगा। देखिए, मान लीजिए एक बीकर है, दिख रहा है सभी को, बीकर है, इस बीकर में आपने पानी डाला, फिर आपने नींबू डाला, फिर आपने इसमें डाला नमक। नमक मतलब सॉल्ट। ठीक, सारी चीजें आप मिक्स कर रहे हो। चलिए अब क्या हो रहा है, जब आप नमक को डालते हो तो नमक आपको दिखता है पहले, उस आप जो भी ग्लास रहेगा आपका, जो भी, या बीकर में डालोगे, ठीक है, उसमें आपको, या आप ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए, उसमें डालिए, तब आपको नमक के पार्टिकल्स दिखेंगे। लेकिन आप क्या करते हो, उसको स्टिर करते हो, चम्मच डाल के उसको घुमाते हो, थोड़ी देर तक घुमाते रहते हैं। फिर क्या होता है, हम देखते हैं, अरे यार कि वो जो पार्टिकल्स था साल्ट का वो तो गायब हो गया।
अगर गायब हुआ तो वो गया कहाँ, गिलास से बाहर तो जाएगा नहीं भाई साहब, जादू तो हो नहीं गया, ठीक है। तो गया कहाँ, वो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। वो गया वहाँ पे, कहाँ पे, उस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे स्पेस थे, क्योंकि वो वाटर था लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में और ही ज़्यादा स्पेस होते हैं, ठीक है। तो वो साल्ट के जो छोटे छोटे कण थे और नींबू का जो भी पार्टिकल्स रहा होगा वो कहाँ चला गया, उन वाटर के जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था उसमें चला गया, ठीक है। ये देखिए अब अच्छी तरह से वो मिक्स हो चुका है, ठीक। और आपको ये आपका बन गया नींबू पानी, ठीक। आपको ना इसमें नींबू दिख रहा है ना नमक दिख रहा है, आपका जो पानी था उसको हम क्या बोलेंगे, नींबू पानी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि उसके अगर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह ना होती तो वो पार्टिकल्स जाता ही नहीं, वो वहीं का वहीं पड़ा रहता, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, उसी स्पेस में जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो चले गए हैं, ठीक है। नोट करिए इसको, फिर हम अगला एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। चलिए अगला देखते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि आखिर नमक का पार्टिकल गया तो गया कहाँ, वो गया पानी के जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थे वहीं पे चला गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि शुगर को हम पानी में डालते हैं तो शुगर के पार्टिकल्स या नमक के पार्टिकल्स कहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो बता देना है आपको क्या कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, उसी में वो चले जाते हैं, ठीक, घुल जाते हैं। ओके चलिए, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, बहुत आसान है। देखिए आपके सभी के घरों में सुबह पूजा होती होगी, अगरबत्ती जलती है, अगरबत्ती जल रहा है पूजा के घर में, ठीक है। और आप अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं और वहाँ तक उसकी महक पहुँच जाती है। कैसे कैसे महक पहुंची, इसी को तो हमको समझना है, ठीक है। या फिर आप देख लीजिए, परफ्यूम आप घर में कहीं एक कमरे में आप खुद को परफ्यूम लगा रहे होते हैं और पूरा घर महक जाता है, ठीक है। कई बार डांट भी पड़ जाती होगी, जैसे हमको पड़ जाती है। चलिए परफ्यूम हो गया। इंक एंड हनी वाटर, हम आपको एक ये इंसेंस वाला देख लीजिए। मान लीजिए अगरबत्ती जला, ये अगरबत्ती का क्या उड़ा, धुआं। धुआं मीन्स उसकी जो महक थी, ठीक है। ये आई कहाँ पे, इन्वायरमेंट, जो हमारे कमरों के पार्टिकल्स के साथ। अब कमरे के पार्टिकल्स क्या है, वो मूव कर रहे हैं, तभी ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न, इसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, डिफ्यूज़न बाद में बताएंगे। ये डिफ्यूज़न प्रोसेस द्वारा क्या होते हैं, इस इंसेंस स्टिक के जो धुएं के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो धुआं होता है, जो उसकी महक होती है, वो एनवायरनमेंट में मिलके और हम तक पहुंच जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल तो ये हो गया, और ठीक इसी तरह परफ्यूम का भी है। उसके बाद इंक एंड हनी वाटर, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ। ये कह रहा है कि 2 ग्लास जार में आप क्या लीजिए, वाटर लीजिए, और एक में डाल दीजिए इंक और एक में डाल दीजिए हनी, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं घर पे। एक में आपको डालना है इंक और एक में डालना है हनी, तो क्या होगा, किसमें क्या चीज़ आपको दिखेगी। तो मुझे लगता है इंक आप जिसमें डालेंगे पानी में, वो इंक तुरंत क्या होगा, पूरे पानी में बहुत ही फास्टली फैल जाएगा, ठीक है। तो फास्टली फैला कैसे भाई, जब तक वाटर के पार्टिकल्स, इसका मतलब मूवमेंट कर रहे थे, इसका मतलब इंक का पार्टिकल मूवमेंट कर रहा था, तभी तो वो क्या हो गया, बहुत ही तेज़ी के साथ फैल गया। बट हनी को फैलने में हो सकता है टाइम लगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हो सकता है ये देर में फैले, ये फास्ट फैलेगा, लेकिन पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट कर रहे हैं, तभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इस चीज़ को डिफ्यूज़न प्रोसेस भी बोलते हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है, एक लाइन में सुन लीजिए। जब कभी भी डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें हाई कंसंट्रेशन से चीज़ें लो कंसंट्रेशन की ओर फैलती हैं, ठीक है। इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे हम। तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको अच्छा नोट कर लीजिए आप, इसको समझिए, जैसा मैंने बताया उसको ठीक उसी तरह समझिए, कुछ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए अगला देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर यार मतलब क्या है, इसका एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलो देखते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होंगे मतलब मैं कह रहा हूं ये मेरा हाथ है, ये एक दूसरे को क्या है, खींच रहे हैं,
मतलब इसको छुड़ाने के लिए, इस हाथ को मुझे छुड़ाने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमको जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमको क्या पता चल रहा है यार ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हैं या एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह हम कहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए आप आयरन की नेल लीजिए, लोहे की कील लीजिए या पीस ऑफ चॉक लीजिए और एक रबड़ बैंड लीजिए। ठीक है, लोहे की कील को आपको तोड़ने के लिए हो सकता है हथौड़े की जरूरत पड़े, पीस ऑफ चॉक को आप कटिंग कर सकते हैं और रबड़ बैंड को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए फोर्स कैसे लगा रहे हैं। ठीक, आयरन नेल में आपने हैमर से मारा, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया। इसका मतलब इसके जो आयरन नेल के पार्टिकल्स थे उसका अट्रैक्शन फोर्स क्या था, बहुत ही ज़्यादा था, तभी तो हमें उसको तोड़ने के लिए हैमर का यूज़ करना पड़ा। पीस ऑफ चॉक क्या था, उसका अट्रैक्शन पार्टिकल्स के उसके अट्रैक्शन क्या थे, कम थे, इसीलिए हमने कटिंग कर दी, आसानी से कट हो गया। रबड़ बैंड क्या था, स्ट्रेचिंग मुझको करना पड़ा। ठीक है, उसका फोर्स हाफ, लेकिन अट्रैक्शन सभी में है, इसमें भी अट्रैक्शन था, इसमें भी अट्रैक्शन था और इसमें भी अट्रैक्शन था। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नोट कर लीजिए और अच्छे से समझिए इसको। ठीक, हमने इसीलिए एक एक एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन कर दी है। आप बिल्कुल वीडियो को अच्छे से देखिए बेटा, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो उसको आप बेकार न जाने दें, फ़ायदा उठाइए इसका। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे, अगला टॉपिक होगा स्टेट्स ऑफ मैटर और डिफ्यूज़न और सारी चीज़ें बेसिक डेफिनेशन हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।